सोशल जस्टिस आज देश के संविधान को लागू होकर 72 इयर्स हो गए हैं। आज भी इस देश के मुझे आज जो लोग देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे, जो लोग देश के आजादी के लिए कुर्बान हो रहे थे, मैं आज देख रहा हूं कि उन गदरी बाबाओं के माध्यम से आज उस देश के आजादी के आंदोलन के लिए लड़ने वाले लोग यहां पर बैठे हुए हैं और जिन्होंने देश के आजादी के लिए नाखून तक नहीं काटा वो सरकार में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के हाथ में भारत देश का संविधान है जो इस देश के संविधान को मिटाना चाहते हैं, चलाना नहीं चाहते। सोशल जस्टिस की 70 साल बाद 72 साल बाद क्या अवस्था है, क्या परिस्थिति है। आज भी हमारे किसी युवा को मूंछ रखने का अधिकार नहीं है। कोई अगर मूंछ भी रख दिया तो सिर्फ मूंछ रखने पर हमारी हत्या हो रही है। आपने यहां पर सुबह ये प्रेजेंटेशन देखा, उस प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि 70 साल बाद 72 साल बाद जहां देश 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी दिन हमारे बच्चे को पीट कर, और उसका गुनाह क्या था, सिर्फ और सिर्फ पानी के घड़े को हाथ लगा दिया। किसी सवर्ण टीचर के पानी के घड़े को हाथ लगा दिया, इसलिए उसको जान से मार डाला। क्या इस देश में सोशल जस्टिस स्थापित हो पाया है? सामाजिक न्याय क्या इस देश में हम लोगों को मिल पाया है? सामाजिक न्याय इस देश में अभी तक कायम नहीं हुआ। इस देश में पॉलिटिकल राइट्स हम लोगों को नहीं मिले, पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिला, इकोनॉमिकल जस्टिस हम लोगों को नहीं मिला। और पूरी तरह से आज मैं देख रहा हूं कि 120 साल पहले जो घटनाएं इस देश में हो रही थी और उस देश में इस देश को बचाने के लिए ये सारी मूवमेंट यहां पर खड़ी हुई। आज भी वही परिस्थिति इस देश के ऊपर है और मुझे भरोसा है बाबा साहब अम्बेडकर या आज जितने भी वर्ल्ड के रिनाउंड ऑथर्स है, वो एक बात कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराने का काम करता है। अगर उस समय हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ गए थे और उसके बाद उसको रोकने के लिए गदर मूवमेंट शुरू हो गई थी, आज भी मुझे ऐसा लगता है वही दौर इस देश में चल रहा है। आने वाले समय में इस देश में फिर से एक बार गदर मूवमेंट जिंदा होगी और फिर से जो लोग इस देश को बेच रहे हैं उसके खिलाफ इस देश के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हिस्ट्री अपने आप को फिर से दोहराएगी, ये पूरी उम्मीद मुझे है। आज देखिए किस तरह से देश को बेचा जा रहा है। आज इस देश में जब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ तब हमें पता चला हमारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए और वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। आज इस देश में स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हमारे बच्चे देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इस देश में 70,000 करोड़ 72,000 करोड़ अडानी का माफ किया जाता है, लेकिन हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेज की व्यवस्था खड़ी करके नहीं दी जाती। 72,000 करोड़ रुपीस अडानी का माफ किया गया है। देखिए पिछले लॉकडाउन में इस देश का जीडीपी -23.9% पर उतर गया था, माइनस में गया था। जीडीपी माइनस में गया, इसका मतलब देश पूरी तरह से खाई में जा रहा है। देश की पूरी तरह की अर्थव्यवस्था डूब गई है, ये पूरी तरह से खत्म हो गई है। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है तो देश के लोगों की भी अर्थव्यवस्था खत्म होनी चाहिए। हमारे भी पगार खत्म हो गए, हमारी नौकरियां खत्म हो गई, हमारा एजुकेशन खत्म हुआ। लेकिन जब ये देश -23.9% जीडीपी पे जा रहा था, उसी दौर में 7वें क्रमांक से देश का नहीं पूरे विश्व का सबसे अमीर यादी के सूची में अडानी 7वें क्रमांक से दूसरे क्रमांक पर आ रहा था। यानी देश नीचे जा रहा था, उसी समय अडानी 7वें क्रमांक से उठकर दूसरे क्रमांक पर आ रहा था। इसका मतलब देश की सारी संपत्ति इन 4 परिवारों के पास, 7 परिवारों के पास, उनके पास जा रही है। सारे देश की संपत्ति इन लोगों के पास है। इस देश में केवल सबसे अमीर आदमी के सूची में अडानी का नाम नहीं है। इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले के सूची में भी सबसे बड़ा ऊपर नाम अडानी का है। इतना पैसा अडानी इस देश का यानी
हमारे पैसों से वो अपनी व्यवस्था इस देश में कायम कर रहा है और हमारे बच्चों को 2 वक्त का निवाला नहीं मिल पा रहा। इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि 98% देश के साधन, 98% देश के रिसोर्सेस 2% लोगों के हाथों में है और 2% देश के रिसोर्सेस, 2% देश की संपत्ति 98% लोगों को बांट रखी है। 2% संपत्ति 98% लोगों के हाथों में है और उसी का उल्टा 2% लोगों के हाथों में 98% देश पूरा जा चुका है। आज ये देश हम लोगों को बचाने के लिए आगे आना है, धर्म को बचाने के लिए नहीं, जाति को बचाने के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए। मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के परिवार से आता हूं। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि हम पहले हिंदू हैं, हम पहले मुसलमान हैं, हम पहले सिख हैं, हम पहले ईसाई हैं। ये भावना अपने आप में मत जगाओ, हम पहले भारतीय है और अंतिमता भी भारतीय है, ये भावना अपने आप में जगाओ। आज इस देश को हमारी जरूरत है। ये देश अगर आज हम नहीं बचा पाए, उसी 2500 सालों की गुलामी में फिर से हमारा देश चला जाएगा। 1000 सालों की गुलामी में ये देश जाने वाला है और इसलिए आज मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस मेले के माध्यम से मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। आज देखिए, सामाजिक न्याय के स्तर पे इस देश की हालत कितनी खराब हो चुकी है। डॉक्टर नौशरण जी ने सारी बातें तो वो बता दी है। आज मनीषा वाल्मीकि, हमारे एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची का रेप होता है, उस रेप को भी रेप मानने को इस देश की व्यवस्था तैयार नहीं होती, रेप मानने को तैयार नहीं होती। उस बच्ची ने अगर मरते समय ये नहीं कहा होता कि मेरे ऊपर 4 लोगों ने बलात्कार किया है, तो ये आज भी साबित नहीं हो पाता कि मनीषा के ऊपर रेप हुआ था। डॉक्टरों ने ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम लिखकर कहा कि बच्ची पर रेप नहीं हुआ है। पुलिस वालों ने एफआईआर दाखिल किया कि बच्ची पर रेप नहीं हुआ है। वो उसका डेथ सेंटेंस उसमें था, इसलिए वो लड़के जेल में गए। इसी तरह से हमारे ऊपर एफआईआर हो रही है, हमारे एफआईआर तक लिखी नहीं जा रही। आज आपने यहां पर फोटोज दिखाए, सारे इंटेलेक्चुअल लोगों को जो पेन चलाते हैं उन्हें जेल में रखा हुआ है और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को ये जेल से छोड़ते हैं। क्यों? इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि ब्राह्मण कभी रेप नहीं कर सकता, ब्राह्मण कभी किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता, इनका आचरण बहुत अच्छा है, इसलिए उनको छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते, सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते उनको छोड़ रहे हैं और ये इंटेलेक्चुअल्स है, इसलिए उनको अंदर रखा हुआ है। आज मेरे चाचा कितने सालों से जेल के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है कि इतने सालों से उनको जेल पे रखा है, उनके ऊपर चार्जेस तो फ्रेम करो। किस लिए जेल में रखा है, अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। ऐसे हमारे कितने सारे बच्चे जेल में हैं। हम वैसे तो देश में माइनॉरिटी में हैं, देश में हमें क्या कहते हैं, ये अल्पसंख्यक है, ये संख्या में कम है, माइनॉरिटी में है। हम देश में माइनॉरिटी में है और जेलों में मेजॉरिटी में है। जेलों के अंदर हमारे ऊपर आज तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए। हमारे बच्चे 20-20 साल वेट कर रहे हैं कि हमें कब बेल मिलेगी। एक तरफ अगर इस देश का किसान अपने हक और अधिकार के लिए रास्तों के ऊपर उतरे तो उन्हें खलिस्तानी, इस देश का मीडिया खलिस्तानी नाम दे देता है। अगर इस देश के मुसलमान सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ रास्तों के ऊपर बैठ जाए तो उन्हें पाकिस्तानी, उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है। और वहीं पर इस देश का अम्बेडकराइट अगर अपने हकों के लिए, अधिकार के लिए रास्तों के ऊपर उतरता है तो अभी हमें नया नाम दिया है, अर्बन नक्सलाइट्स, हम नक्सलवादी। यानी इस देश का सिख खलिस्तानी, इस देश का मुसलमान आतंकवादी, इस देश का मुसलमान देशद्रोही, इस देश का शेड्यूल कास्ट, इस देश का अम्बेडकराइट नक्सलवादी। तो देशभक्त कौन है? सावरकर। देशभक्त कौन है? क्या इन लोगों को आप देशभक्त कहोगे जो ब्रिटिशरों से माफी मांगकर आज भी पेंशन ले रहे थे? ये माफी भी हो सकते हैं, ये स्वातंत्र वीर नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को ये आज स्वातंत्र वीर बनाकर नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसलिए मैंने कहा कि इस मेले से आज ये दो कौमें इकट्ठा आई है, इकट्ठा हुई है। ऐसे मेले होने चाहिए देश भर में। सिर्फ गदर ही नहीं, गदर के साथ अब अंबेडकर भी होगा, तब जाकर इस देश में नई क्रांति होगी। गदर और अंबेडकर साथ साथ चलेंगे। हम लोगों को अपने कल्चर, अपने डिफरेंसेस जो कुछ भी है वो साइड में रखकर हमें इन नाजी के औलादों से लड़ना होगा। ये हिटलर के औलादे हैं, ये हिटलर इनका महापुरुष है, उसको वो मानते हैं।